सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है। और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो पावर, पैसा और कंट्रोल का सिंबल है। सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जाओ, बाल की स्टोरी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में बुत नहीं था, पहले ये एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार। पुरानी जुबानों में फिर फिनकी लोगों ने इसको एक माबूद बना दिया, कहानियों ने इसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना दिया। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बादशाह अहब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम सरकार से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है और किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, मालो मता और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धात के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थी। इसको आग से गुजरना कहा जाता था। पहले ये काम बड़े लोग करते थे और फिर ये ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया कि जैसे जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, तौरात का इल्म भी था, लेकिन जब दिल कमजोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्मों रिवाज और सबसे खतरनाक चीज, पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यही से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सेमिटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मानी में आता था। अरब में भी ये लफ्ज कभी शौहर के लिए यूज होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिज्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है तो एक लफ्ज जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था वही लफ्ज धीरे धीरे खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है। और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल दी गई। सीरिया के इलाके में बालबैक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। उस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तब ही चलती है जब लोग डर में रहे और जब लोगों के सर झुके रहे। लेकिन सर सिर्फ तलवार से झुकता रहे तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकीदे से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इसी बात को समझा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निजाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझे और बादशाह को बाल का निगहबान और रिप्रेजेंटेटिव मान ले। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, वो पावर का निजाम बन गई। इस तरह बाल का आगाज हुआ, पहले लफ्ज, फिर सोच, फिर आइडल, फिर रिवाज और फिर निजाम। और जब निजाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े प्रीस्ट और सरदार भी उसमें हिस्सा डाल देते हैं। बाल के लिए मंदिर और कुर्बानी के मकाम बनने लगे। लोग उसके सामने झुकते, सजदा करते, नजरों नियाज चढ़ाते, कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए तो कोई अपनी इज्जत के लिए। हर किसी की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दर पर ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन ये बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, और रिज्क बढ़ेगा
तो बाल की खुशी से, यानी अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोजमर्रा का मालिक समझ लिया गया। बाल की पूजा का तरीका असल में सिर्फ एक बुत के आगे झुकना नहीं था, वो एक पूरा निजाम था, एक कल्चर। पुराने शाम या कनान के माहौल में बाल को अक्सर स्टॉर्म और बारिश का रब और जरखेजी का सोर्स समझा जाता था। इसलिए बाल की इबादत ज्यादातर उन चीजों के गिर्द घूमती थी जो जमीन को जिंदा करती है। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों और हाई प्लेसेस पर होती थी, यानी ऊंची जगहें, पहाड़ों के करीब या शहर के बाहर ऐसे मकामात जहां मंदिर बना होता। लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नजर चलाते। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, ऑयल, शहद या शराब जैसी चीजें, रिवायत और पुरानी कौमों के आसार में ऐसे ऑफरिंग्स का जिक्र मिलता रहता है। इंसेंस जलाया जाता, धुआं उठाकर बाल को राजी करने का तसव्वुर होता। प्रीस्ट का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रिचुअल्स करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को ये फील करवाते कि बाल का निजाम चल रहा है। बाल खुश हो गया तो बारिश आएगी और नाराज हुआ तो कहत आ जाएगा। कुरान बाल का जिक्र इशारा करके नहीं करता। बाल का नाम सीधा सूरह अस-सफ़ात में आता है। नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़ये में अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे। हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बुजुर्गों का भी रब है। आज के दौर में कुछ वायरल क्लेम्स ये कहते हैं कि एलीट्स अब भी बाल को पावर के लिए यूज करते हैं और एप्स्टीन फाइल्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट रिलीजेस में बहुत ज्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में बाल.नेम जैसा कुछ नजर आया जो वाशोविया बैंक से पहले लिखा हुआ था और इसको स्ट्रेंज कहा जाता है। इसी तरह कुछ क्लेम्स बाल को जूइश ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस से जोड़ देते हैं और कहते हैं एलीट्स आज भी ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल और कुरान में इसराइली बाल के साथ मिक्सअप है, यानी अल्लाह को भी मानते थे और बाल को भी। ये जिक्र हिस्ट्री में मिलता रहा है। वक्त का पहिया मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा बैच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के किस्वा के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिपमेंट का मेंशन मिलता है, यानी वो काला गिलाफ जो काबा पर होता है। कुछ आउटलेट्स इसे सैक्रेड क्लोथ पीसेस शिप्ड टू एप्स्टीन के एंगल से रिपोर्ट करते हैं और कुछ में UAE लिंक्ड इंटरमीडियरीज का भी जिक्र आता है। यहाँ तक जो बात आती है वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना। लेकिन किस्वा के पीसेस स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट थे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के टच से गुजरे हुए, तो फिर ये चीज सस्पिशियस लगती है और यहाँ से वो सीधा लीप मारता है। अगर ये चीज सैक्रेड है और किसी गलत आदमी के पास गई तो जरूर ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के लिए यूज हो रही होगी। बस यहीं पे वो लाइन क्रॉस होती है जहाँ एविडेंस खत्म होता है और एजम्पशंस शुरू होती है। सैक्रेड चीज का किसी ना अहले या गलत इंसान के पास चला जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ है। कुछ इस्राएली रिवायतों में ये जादू टोना, ये ऑकल्ट थ्रेड्स का लिंक सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है। इस्लामिक रिवायतों में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह ने उनको अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया, जिन, हवा और कुछ असबाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म और जस्टिस के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधा बात करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सिहर का इल्जाम गलत है। सिहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से जोड़ा गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 का सेंट्रल पॉइंट यही है। और फिर कुछ रिवायतों में और भी जोड़ा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। ये नरेटिव इस्लामिक तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लेजिट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने, धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंचती है। बाबेल यानी बेबीलोन, ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। और यहीं से सिहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबेल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल ल्योर जैसा नहीं था।
ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नेब्यूकुद नेज़्यू के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोट्रिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नज़दीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फार्मूलाज से, पावर निकलने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।